जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी शॉर्ट नोट सीरीज के अंतर्गत परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण भौगोलिक सिद्धांत व उसके प्रतिपादकों को देखेंगे। मेरा मानना है यह वीडियो न केवल यूजीसी नेट जेआरएफ अपितु असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण भौगोलिक सिद्धांत व उसके प्रतिपादक को। तो सबसे पहला, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला जो सिद्धांत हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें पहला गैसीय परिकल्पना, जिसे वायवराज परिकल्पना भी कहते हैं, यानी गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस के प्रतिपादक हैं इमैनुअल कांट। नेक्स्ट है निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस के प्रतिपादक रहे हैं लाप्लास। नेक्स्ट है ग्रहाणु परिकल्पना यानी प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस। प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस के प्रतिपादक हैं चैम्बरलिन एवं मोल्टन। नेक्स्ट है ज्वारीय परिकल्पना यानी टाइडल हाइपोथेसिस। तो इसके प्रतिपादक हैं जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज। नेक्स्ट है द्वैतारक परिकल्पना यानी बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस के प्रतिपादक रहे हैं रशल। नेक्स्ट है नौतारा सिद्धांत यानी कि नोवा हाइपोथेसिस। इसका प्रतिपादन किए हैं होयल एवं लिटिलटन महोदय ने। नेक्स्ट है सिफिड परिकल्पना। सिफिड हाइपोथेसिस के प्रतिपादक हैं AC बनर्जी। नेक्स्ट है अंतर तारक मेघ परिकल्पना यानी इंटर स्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस। इसके प्रतिपादक हैं ऑटो श्मिट। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस। ये इसके प्रतिपादक हैं अल्फ वेन। नेक्स्ट है निहारिका मेघ परिकल्पना द नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस। इसके प्रतिपादक हैं वान वाइटसेकर। नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटर या जॉर्ज लेमेंतेयर। नेक्स्ट है सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किए स्टीफन हॉकिंस महोदय। अगला है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किए अलन सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है इसमें चतुष्फलक परिकल्पना यानी टेट्राहेड्रॉन थ्योरी, इन्होंने लोथिन ग्रीन ने दिया था। अगला है महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, बी टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये वेगनर महोदय ने दिया था। अगला है पेंटागोनल डोकाहेड्रन परिकल्पना, पेंटागोनल डोकाहेड्रन हाइपोथेसिस। इसके प्रतिपादक रहे हैं एली डी ब्यूमॉन्ट। एली डी ब्यूमॉन्ट ने दिया इसको। नेक्स्ट है संवहन धारा सिद्धांत यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इसके प्रतिपादक रहे हैं आर्थर होम्स महोदय। अगला है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये हैरी हैस ने दिया था। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हैरी हैस महोदय ने दिया था। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हैरी हैस ने किया, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का जो श्रेय दिया जाता है वो मॉर्गन को दिया जाता है। और मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का जो प्रतिपादक कौन रहा है, हैरी हैस रहे हैं। इसका वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया, तो मॉर्गन महोदय ने किया। और साथ ही साथ मैकेंजी, पार्कर और होम्स इसके समर्थक रहे हैं। भूकंप रहित ज्वालामुखी कटकों की व्याख्या के लिए गर्म स्थल संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट। जो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट है
वो भूकंप रहित ज्वालामुखी कटकों की व्याख्या के लिए जो ये सिद्धांत दिया वो जेफरी मॉर्गन और टूजो विल्सन ने दिया। वहीं जैव विविधता हॉटस्पॉट का अवधारणा नॉर्मन मायर्स द्वारा दिया गया। दोनों में अंतर करके चलना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट जो भूकंप रहित ज्वालामुखी कटकों की व्याख्या के लिए दिया गया वो दिया गया जेफरी मॉर्गन और टूजो विल्सन के द्वारा। वहीं बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो हॉटस्पॉट है उसकी अवधारणा किसने दिया? नॉर्मन मायर्स ने दिया। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यानी कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये एच.एफ. फ्रीड के द्वारा दिया गया है, एच.एफ. फ्रीड ने दिया इसको। नेक्स्ट है पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांतों में जो प्रमुख सिद्धांत है उसको देखते हैं। भू संरचना सिद्धांत यानी जियो शिंक्लाइन थ्योरी, ये कोपर महोदय ने दिया। नेक्स्ट है तापीय संकुचन सिद्धांत यानी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ये जेफ्रीज महोदय ने दिया। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता सिद्धांत या तापीय चक्र सिद्धांत अर्थात रेडियो एक्टिव थ्योरी या थर्मल साइकिल थ्योरी, ये जॉली महोदय ने दिया। नेक्स्ट है खिसकते महाद्वीप का सिद्धांत यानी स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, डेली महोदय ने दिया। नेक्स्ट है संवहन तरंग सिद्धांत यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये होम्स महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हैरी हैस महोदय द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है ढाल के विकास से संबंधित सिद्धांत। तो ढाल के विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है ढाल पतन सिद्धांत यानी स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेविस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत यानी स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी, वाल्टर पेंक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है समानांतर निवर्तन सिद्धांत यानी पैरेलल रिट्रेट थ्योरी, ये एल सिकिंग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उन सिद्धांतों में जो पहला है उसको देखते हैं। फर्स्ट है संतुलन सिद्धांत इक्विलिब्रियम थ्योरी, न्यूटन के द्वारा दिया गया। अगला है प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ये विलियम वेल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है नहर सिद्धांत यानी कैनाल थ्योरी, एरी महोदय के द्वारा दिया गया। अगला है गतिक सिद्धांत यानी डायनेमिकल थ्योरी, ये लाप्लास महोदय के द्वारा दिया गया। अगला है स्थैतिक तरंग सिद्धांत यानी स्टेशनरी वेव थ्योरी, ये हैरिस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है अवतलन सिद्धांत यानी सब्सिडेंस थ्योरी, ये डार्विन के द्वारा दिया गया है। अगला है स्थिर स्तर सिद्धांत यानी नॉन सब्सिडेंस थ्योरी, ये मरे के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हिमालय नियंत्रण सिद्धांत यानी ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ये डेली के द्वारा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला है वर्षा से संबंधित सिद्धांत। तो वर्षा से संबंधित सिद्धांतों में सबसे पहले देखते हैं लवणीय उच्छ्वसन सिद्धांत, ये हेले के द्वारा दिया गया है। अगला है मेघ अस्थिरता सिद्धांत यानी क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी, बर्जरान फिंडशेन के द्वारा दिया गया है। राजनीतिक भूगोल से संबंधित सिद्धांत, इसको देखते हैं। राजनीतिक भूगोल से संबंधित सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है महत्वपूर्ण सिद्धांत हृदय स्थल सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड, मैकेंडर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है रिमलैंड संकल्पना, रिमलैंड कॉन्सेप्ट, स्पाइकमैन के द्वारा। समुद्री शक्ति संकल्पना, सी पावर कॉन्सेप्ट, ये ए.टी. महान ने दिया है। अगला है अ न्यू सोवियत हार्टलैंड या हार्टलैंड ऑफ हार्टलैंड कॉन्सेप्ट, ये होशोन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है वायु शक्ति संकल्पना, ये सिवरेस्की ने दिया है। अगला है जियो स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट, जियो स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट ये कोहेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला है भू राजनीति संकल्पना। तो भू राजनीति संकल्पना के प्रतिपादक हैं हाउसोफर, यानी जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया? हाउसोफर ने दिया। अगला है नगरीय भूगोल से संबंधित सिद्धांत, इसको देखते हैं। नगरीय भूगोल से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है संकेंद्रीय खंड सिद्धांत यानी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बर्गेस ने दिया है। अगला है खंडीय सिद्धांत यानी सेक्टर थ्योरी,
महत्वपूर्ण है, उमर हेड के द्वारा दिया गया है। बहुनाविक सिद्धांत यानी मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी हायरिशियम उलमैन के द्वारा दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत यानी फ्यूज्ड ग्रोथ थ्योरी, ये गैरसन महोदय ने दिया है। अगला है कोटियाकार नियम यानी रैंक साइज रूल का जो प्रथम विचार दिया वो प्रथम विचार दिए थे आयरबैग ने दिया था। अगला है नेक्स्ट प्राथमिक नगर का नियम द लॉ ऑफ प्राइमरी सिटी मार्क जेफरसन। कोटियाकार नियम का महत्वपूर्ण कार्य ये जिफ महोदय द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्डर साइज रूल ये जिफ ने दिया। नेक्स्ट है केंद्रीय स्थान सिद्धांत, केंद्रीय स्थान सिद्धांत के प्रतिपादक क्रिस्टालर हैं। अगला है उमलैंड शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी अमलैंड शब्द का प्रयोग आंद्रे एलेक्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है उपवन नगर यानी गार्डन सिटी का विचार किसने दिया, इवेंजर होवार्ड ने दिया। नेक्स्ट है औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत और न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थ्योरी ये वेबर ने दिया। अगला है बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत यानी मार्केट कंपटीशन थ्योरी फिटर और होटेलिंग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अधिकतम लाभ का सिद्धांत, नेक्स्ट है अधिकतम लाभ का सिद्धांत यानी मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी ये स्मिथ का है। और न्यूनतम लागत सिद्धांत जो है ये हूपर का है। ध्यान रखना है कि अधिकतम लाभ का सिद्धांत स्मिथ का है और न्यूनतम लागत सिद्धांत ये हूपर का है। नेक्स्ट है कुछ अन्य सिद्धांतों को देखते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ये रीड का है। प्लेट शब्द सबसे पहले दिया ट्यूजो विल्सन ने। भूसंतुलन ने आइसोस्टेसिस शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया, तो डटन महोदय ने किया। समान घनत्व परंतु गहराई में भिन्नता यानी यूनिफॉर्म डेंसिटी बट वेरिंग थिकनेस ये एरी महोदय के द्वारा दिया गया है। भूसंतुलन से संबंधित सिद्धांत है इनका। नेक्स्ट है बड़ा स्तंभ कम घनत्व, छोटा स्तंभ अधिकतम घनत्व ये प्राट महोदय के द्वारा दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पेनी प्लेन संकल्पना, पेनी प्लेन कॉन्सेप्ट किसका है, ये डेविस का है। पैन प्लेन कॉन्सेप्ट यानी पैन प्लेन कॉन्सेप्ट जो है कर्मे का है। पेटी प्लेन संकल्पना ये किंग का है। इन तीनों में अंतर करके चलना है यानी पेनी प्लेन डेविस, पैन प्लेन कर्मे और पेटी प्लेन किंग। अगला है प्राइमा रम्फ की संकल्पना ये पिंक महोदय का है। नेक्स्ट है आधार तल यानी बेस लेवल एरोजन की संकल्पना ये पावेल ने दिया है। अगला है ट्रिपेन संकल्पना ये पिंक महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है हिमानी अस्लाकृतिक चक्र लुई आगासीज महोदय ने दिया है। अगला है परिहिमानीय अपर्दन चक्र ये पेल्टियर महोदय ने दिया है। अगला है समानापदन चक्र पफयूम टॉप्सन के द्वारा दिया गया है ये। नेक्स्ट है कास्ट अस्लाकृतिक चक्र ये शिजिक ने दिया है। एकल जलवायु सिद्धांत क्लीमेंट के द्वारा दिया गया है। अगला है बहु जलवायु सिद्धांत ये टॉन्सले ने दिया है। नेक्स्ट है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत ये बर्कनीज महोदय ने दिया है। कोर पेरीफेरी संकल्पना ये फ्राइडमैन के द्वारा दिया गया है। कोर पेरीफेरी संकल्पना फ्राइडमैन। नेक्स्ट है विकास ध्रुव सिद्धांत यानी ग्रोथ पोल थ्योरी पैरॉक्स ने दिया है। फसल संयोजन विश्लेषण वेबर का है। कृषि क्षेत्र प्रादेशिकरण वेटलसी ने दिया है। नेक्स्ट है आइसोडापेन की संकल्पना ये वेबर महोदय ने दिया है। अगला है स्थानिक त्रिकोण ये भी वेबर महोदय द्वारा दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट है
अधिकतम राजस्व का सिद्धांत, ये लॉस ने दिया है। अगला है प्रतिस्पर्धा सिद्धांत, फ्रेटर और होटलिंग ने दिया है। वृद्धि की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये मेडोज महोदय द्वारा दिया गया है। श्रेष्ठतम की अतिजीवता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला है नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला नेक्स्ट है सामाजिक डार्विनवाद, ये रेडजल ने दिया। नेक्स्ट है पर्यावरणीय नियतिवाद, तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये भी रेडजल इसके समर्थक रहे हैं। संभववाद के जनक यानी फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म माना जाता है विडाल डी लाब्लाश को। रुको जाओ निश्चयवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के प्रतिपादक रहे हैं ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है सक्रियतावाद, एक्टिविज्म, ये इसके प्रतिपादक रहे हैं ब्रोंज। आदर्शवाद गुल के द्वारा दिया गया है। अतिवाद डेविड हार्वे व पीट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवाद, ये आगस्ट काम्टे का द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला है मानववाद, किर्क व ई फू तुआन के द्वारा दिया गया है। अगला है यूनिवर्सलिज्म, ये पार्सन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट है मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, हैगेट शोल्डे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। नेक्स्ट है मॉडल संकल्पना के जनक यानी फादर ऑफ मॉडल कॉन्सेप्ट, हैगेट शोल्डे को माना जाता है। अगला है व्यवहारिक क्रांति, द बिहेवियरल रेवोल्यूशन, ये किर्क वालपर्ट के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। और नेक्स्ट है वर्तमान भूत की कुंजी है, जेम्स हटन के द्वारा दिया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।